स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका सबसे लास्ट टॉपिक है। और ये एक ऐसा पार्ट है जिस पार्ट से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो पिछले साल भी क्वेश्चंस इस पार्ट से आए हैं और क्या आए थे वो मैं आपको बताऊंगी पढ़ाते हुए। इस टॉपिक में जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो मैंने आपको पढ़ाया था एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, अगर याद हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का इफेक्ट क्या क्या होते हैं, मतलब हमारे डेली लाइफ में क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का कोई इफेक्ट देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम लोग मेनली 2 कॉमन इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग 2 कॉमन इफेक्ट्स पढ़ते हैं फॉर क्लास 10 ओनली। तो वो 2 कॉमन इफेक्ट्स क्या होते हैं? फर्स्ट हम आता है कोरोजन, सेकंड आते हैं रैंसिडिटी। यानी कि जो ऑक्सीडेशन होता है हमारे डेली लाइफ की बात है। ऐसे तो बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का मिलेगा, लेकिन अगर हमारे डेली लाइफ में अगर आप बात करते हो तो हमारे डेली लाइफ से इट मीन्स ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के डेली लाइफ पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का जो सबसे बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है वो कोरोजन के रूप में या फिर रैंसिडिटी के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। कोरोजन क्या होते हैं, एक एक करके हम दोनों को स्टडी करेंगे। कोरोजन क्या होते हैं? कोरोजन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मेटल्स को ईटन अप किया जाता है, यानी कि उसको खाया जाता है। खाया मतलब धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली उसको खत्म किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल। और वो केमिकल मेनली एसिड्स होते हैं। डेफिनेशन पहले देख लीजिए। इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल एसिड ऑन देयर सरफेस। अब यहाँ से समझिए, आपको पता है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, टोटल 118 एलिमेंट्स। तो वो जो एलिमेंट्स हैं 118 उनको हम मेनली मेटल और नॉन मेटल के कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। फिर मेटलॉइड्स भी आते हैं, फिर मेटल में भी लाइट मेटल्स, हैवी मेटल्स आते हैं, तो ये अलग होता है। लेकिन जनरली जो कोरोजन होता है वो मेटल्स में देखने को मिलते हैं। कोरोजन किस में देखने को मिलता है? मेटल्स में। और मेटल्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो आयरन का। तो जो आयरन क्या है? आयरन एक तरह का मेटल्स है जिसका सिंबल होते हैं Fe। आयरन इज अ मेटल जिसका सिंबल होता है Fe और उसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो आयरन जो मेटल होते हैं उस मेटल को, यानी कि आयरन, जस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप घर बना रहे हो और घर बनाने के लिए आपने रॉड का यूज़ किया, ठीक है ना, लोहा, वही तो आयरन हमारा है। और लोहा का यूज़ किया और लोहा का आप छड़ लगाते हो घर पे। तो जब छड़ लगाते हो तो आपने मेटल का यूज़ करा। अब क्या है कि किसी कारणवश आप उस घर को नहीं बना पाए, तो अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो, मतलब उसमें कुछ भी नहीं करते हो, मतलब छोड़ देते हो, तो क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके ऊपर में क्या होते हैं कि पाउडर लाइक रेड ब्राउनिश सब्सटेंस आ जाते हैं। जब आप उसको ऐसे करके छुओगे तो उससे आपको कुछ मतलब निकलता हुआ, पाउडर की तरह निकलता हुआ चीज़ें दिखता है। तो वो जो आप देख रहे हो वो हमारा हो गया उसमें कोरोजन। कोरोजन क्यों होते हैं? क्योंकि आयरन एक मेटल है, जब वो हमारे एयर के कांटेक्ट में रहता है, वाटर के कांटेक्ट में होते हैं, तो वो आयरन क्या करता है, वाटर के साथ में आयरन के साथ ऑक्सीजन के साथ में आयरन सभी मिल करके वहाँ पे रिएक्शंस करना स्टार्ट कर देते हैं और वही रिएक्शंस को हम कहते हैं कोरोजन। यानी कि कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मेटल्स को धीरे धीरे खाया जाता है। खाया क्यों जाता है, क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि अगर मेटल्स में कोरोजन लग जाते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब उसकी जो मजबूती होती है वो खत्म हो जाती है। यानी कि अगर कहीं पे आयरन रॉड वगैरह अगर रखा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए कि इसको एज इट इज नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस पर कोरोजन लग जाएगा। आपको अगर उससे बचा करके रखना है तो आप क्या करो, उसके ऊपर पेंट लगा दो, तब कोरोजन आपका रुक जाएगा। गैल्वेनाइजेशन कर दो, हमारा कोरोजन रुक जाते हैं। बट ये जो हमारा टॉपिक है, डिटेल जो हमारा कोरोजन पार्ट हमारे हैं वो आप आगे पढ़ोगे। बट यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का इफेक्ट्स पढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का इफेक्ट क्या है कि कोरोजन, यानी कि कोरोजन क्या है? तो कोरोजन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और वो रिएक्शंस करते हैं, उसी रिएक्शंस को हम यहाँ पे कहते हैं कोरोजन। और वो जो कोरोजन होता है वो क्या होते हैं कि आपको
इजिली ऑब्जर्वेबल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुरंत हो जाएगा, कि मान लेते हैं कि अगर आपने मेटल कोई बाहर रखा और 2 दिन में कोरोजन हो गया, 10 दिन में कोरोजन हो गया, फिर नहीं, इसे कोरोजन होने के लिए बहुत टाइम लगते हैं। अब यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल आप लो तो आयरन, आयरन में कोरोजन, आयरन इज अ मेटल, आयरन एक मेटल होता है, आयरन में कोरोजन होना। लेकिन आयरन में जो कोरोजन हो रहा है उसे एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग। ऐसे जनरली हम कह सकते हैं कि कोरोजन, लेकिन कोरोजन हम कब बोलेंगे, जब सभी मेटल्स में होंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जहाँ पे कोरोजन नहीं होता, जैसे एग्जाम्पल आप सोडियम, पोटेशियम वगैरह का लीजिए, तो वो उसमें कोरोजन नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिसमें कोरोजन होते हैं। तो जिसमें कोरोजन होता है, अगर सिंपली कोई मेटल है जैसे स्टील वगैरह है, तो अगर उसमें कोरोजन हो रहे हैं तो हम उसे कह देंगे कि वहां पे कोरोजन हो रहा है, यानी कि वहां पे रस्टिंग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आयरन में कोरोजन हो रहा है तो उसे हम स्पेसिफिक टर्म देते हैं जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपसे रस्टिंग डिफाइन करने के लिए आएगा, और रस्टिंग डिफाइन करने 10th बोर्ड में बहुत बार आए हैं। तो अगर रस्टिंग पूछा जाता है तो सिंपली क्या है, आयरन में कोरोजन का लगना, दैट इज नोन एज रस्टिंग, यानी कि कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। आयरन जो हमारा मेटल है उसमें कोरोजन लग रहा है, जंक लग रहा है, कोरोजन मतलब जंक लगना। तो आयरन मेटल में जो जंक लग रहा है, कोरोजन लग रहा है, उसी को हम कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग का अगर बोलेगा कि आप रिएक्शंस लिखिए या कोरोजन का रिएक्शन से एक एग्जांपल बताइए, तो आप यहाँ देख सकते हो, आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। अब बोलेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ होते हैं, तो आपको पता है हमारे सारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर आते हैं वाटर, तो वाटर क्या बारिश होगा तब वाटर होता है, नहीं, आपने इवापोरेशन पढ़ा है। इवापोरेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में लिक्विड वाटर वेपर में चेंज होते हैं, और ये हमेशा होते रहता है। आपको पता है सन की जब लाइट हमारे सरफेस पे आती है, तो सन की लाइट जब हमारे सरफेस पे आएगी तो वो जो लिक्विड हमारे सरफेस पे प्रेजेंट है वो उसको हीट करता है। और जब किसी लिक्विड को आप हीट करोगे तो वो किस में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में चेंज होते हैं। तो वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना, दैट इज नोन एज इवापोरेशन। अगर सनलाइट से हो रहा है, तो अगर आप खुद हीट दे करके अगर वाटर को वाटर वेपर में चेंज करते हो तो वो बॉइलिंग कहला जाते हैं। लेकिन अब जैसे हमारे सरफेस पे जो वाटर है, तो वो वाटर अगर वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, तो वो वाटर वेपर में तो ऐसा तो नहीं होता है कि जमीन से अगर वाटर वेपर में चेंज हुआ तो डायरेक्टली वो स्काई में जाता है, वो सरफेस से होते हुए ही तो जाएगा ना एटमॉस्फेयर से। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर भी प्रेजेंट है, यानी वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। और ये वाटर वेपर ऑक्सीजन दोनों ही जो आयरन हमारे सरफेस पे इधर उधर पड़ा हुआ होगा उसके साथ में वो जाके रिएक्शंस करेंगे, और वो रिएक्शंस करने के बाद एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है Fe2O3H2O, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, रस्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जब पिछले साल जब एग्जामिनेशन 10th बोर्ड का हुआ है, तो उस एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि रस्ट क्या होते हैं, व्हाट इज रस्ट। रस्ट क्या होता है, तो रस्ट क्या है, रेड ब्राउन फ्लैकी पाउडर्ड सबस्टेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। यानी जो मेटल होते हैं, मेटल का जो सरफेस होता है, मेटल कोई भी मेटल, जैसे एग्जांपल है आयरन का ले रहे हो, तो आयरन का एक रॉड है, तो आयरन का रॉड यानी कि आयरन का जो मेटल है उसके ऊपर में आप देखोगे रेड ब्राउन कलर का पाउडर लाइक सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं। पाउडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही आप उसको टच करोगे, टच करके बाद ऐसे करके छुओगे तो आपके हाथ में क्या होता है कि वो रेड ब्राउन कलर वाला सबस्टेंस आपको लग जाते हैं। तो इसलिए बोलता है कि रेड ब्राउन कलर के जो सबस्टेंस होते हैं मेटल के जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं आफ्टर द कोरोजन, यानी कोरोजन से पहले। आप अगर आयरन रॉड को खरीद करके ला रहे हो, अगर उसमें कोरोजन नहीं लगा हुआ है तो फिर क्या होता है कि उसमें मतलब आपको रस्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप इसको ऐसे ही जनरली अगर बाहर में छोड़ देते हो जहां पे ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, बारिश हो रही है, तो उसमें कोरोजन जल्दी लग जाता है। और अगर कोरोजन लग गए तो जब आप उसको छुओगे तो वहां पे रेड ब्राउन कलर के सबस्टेंस दिखाई देते हैं, एंड दैट रेड ब्राउन कलर सबस्टेंस आर नोन एज रस्ट। जो पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो रस्ट पूछा गया था और फार्मूला ऑफ रस्ट पूछा गया था। तो अगर रस्ट का फार्मूला पूछा जाता है तो आपके फार्मूला क्या हो जाता है, Fe2O3H2O। ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं वो दो होता है, एक तो होता है कोरोजन और दूसरा होता है रैंसिडिटी। कोरोजन क्या है, तो कोरोजन एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर इटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शंस ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल। केमिकल में यहाँ पे देखिए लिया गया है एसिड। आपने
एसिड रेन के बारे में ज़रूर स्टडी करा होगा कि जब हम लोग खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। बारिश होती है, बारिश के साथ में वो घुल जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है फर्टिलाइजर की ये कैपेसिटी होती है, मतलब कि वो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया था इवापोरेशन, फिर सन का हीट पड़ेगा तो वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होते हैं वो भी इवापोरेट होते हैं, तो वो इवापोरेट होकर के ऊपर चला जाता है। और फिर जब बारिश होती है, तो जब बारिश होगी तो बारिश के साथ में जो यहाँ से केमिकल्स ऊपर गए थे, वाटर के साथ मिलकर के जो केमिकल्स ऊपर गया था, वही जब हमारे धरती पे वापस आते हैं तो हम उसे कहते हैं एसिड रेन। तो वो एसिड रेन जो होता है वो भी, अगर कोई मेटल है बाहर में है, मान लेते हैं कि सरफेस मतलब ऐसी खाली जगह पे है जहां पे अगर पानी पड़ रहा है तो वो पानी उसके ऊपर गिर रहा है, तो वो एसिड भी उसको खराब करते हैं। याद रखना है कि किसी भी आयरन में या किसी भी मेटल में अगर कोरोजन हो गया है तो उसकी स्ट्रेंथ खराब हो जाती है, इसकी उसकी मजबूती खराब हो जाती है। जिस वजह से अगर आप मानते हैं कि घर आप बना रहे थे और अगर आपको वो दिखा कि वो रस्ट हो गया है, तो आप क्या करो, उसको चेंज करो। और नहीं, अगर आप चेंज करते हो बिना उसको कुछ किए, अगर आप उसमें घर बना देते हो तो क्या हो जाएगा कि आपके घर की मजबूती खराब हो जाती है। तो कोरोजन, जैसे हम लोग पुल बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोरोजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो कोरोजन, क्योंकि उसमें टाइम लगता है बनाने में, ऐसा नहीं है कि आज हम स्टार्ट करते हैं 10 दिन में बन जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए कि कोरोजन से बचने के लिए आप क्या करो, आयरन के ऊपर पेंट लगा दो। पेंट लगा दोगे तो अगर कोई मानते हैं कि जैसे ये आयरन का रॉड है, तो अगर इसके ऊपर आपने पेंट लगा दिया तो अगर इधर से ऑक्सीजन आएगा भी तो इससे इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएगा। रिएक्शन तो फिर भी होते हैं बट इजीली रिएक्ट नहीं कर सकता। वाटर वेपर भी आएगा तो इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे, एसिड्स भी आएंगे तो इजीली रिएक्शंस नहीं होंगे। यानी कि आप बोल सकते हो कि पेंट करके ये गैल्वेनाइजेशन में क्या बोला जाता है कि ये आयरन है, तो आयरन से कम रिएक्टिव होते हैं जिंक भी एक मेटल है, लेकिन आयरन से जिंक का रिएक्टिविटी कम होती है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि आयरन के ऊपर में जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक लेयर जब जिंक का हम चढ़ा देंगे तो अगर कोई भी इधर से ऑक्सीजन आएंगे, चाहे फिर मतलब वाटर वेपर आएगा, चाहे फिर एसिड्स आएंगे, तो वो सभी के सभी जाके जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, आयरन के साथ नहीं करेंगे। और फिर जब उस मेटल का अगर हमको जरूरत पड़ेगा, आयरन की जरूरत पड़ेगी, तब क्या करेंगे कि गैल्वेनाइजेशन को हटाने के लिए भी लिक्विड आता है, उस लिक्विड से आप गैल्वेनाइजेशन हटा दो, या पेंट आप जो करें उस पेंट को हटा दो और फिर से आप उसका यूज कर सकते हो। तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मेटल्स एयर के साथ में, वाटर के साथ में, एसिड्स के साथ में रिएक्शंस करते हैं और वो अपने स्ट्रेंथ को खोता है, मतलब उसकी जो मजबूती होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जितना टाइम ज्यादा तक कोरोजन रहेंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा खराब होते हुए चली जाती है। रस्टिंग क्या होता है, अगर स्पेशली आयरन में अगर कोरोजन हो रहा है तो दैट इज नोन एज रस्टिंग। फॉर्मूला क्या होगा, Fe+O2 रिएक्शंस हमारे, तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और फॉर्मूला बना रहे हैं Fe2O3H2O, जिसे कि हमने बोला रस्ट। रस्ट क्या होता है, तो रस्ट एक रेड ब्राउन फ्लैकिश पाउडर्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि मेटल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं आफ्टर द कोरोजन ऑफ द मेटल। यानी मेटल का जब कोरोजन हो जाता है तब ये रस्ट आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो क्या है, रैंसिडिटी। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कोरोजन। रैंसिडिटी क्या होते हैं, तो रैंसिडिटी को अगर हिंदी में समझते हैं तो किसी भी खाने का खराब होना, दैट इज नोन एज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी से भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, आप निकाल करके देख लोगे, आप 10th का बोर्ड देने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल कर देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इन सभी पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो रैंसिडिटी क्या होता है, तो रैंसिडिटी बोला जा रहा है कि जो हम खाना हमारे घर में होता है या फिर हम खाना जो हमारे पास में होता है, अगर उस पर ऑक्सीजन आकर के रिएक्शंस करते हैं तो वो खाना हमारा खराब हो जाता है, दैट इज नोन एज रैंसिडिटी। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस क्या है कि अगर हमारा टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेट या फिर गर्म होना चाहिए, तो हमारा खाना खराब होता है। अगर हमारा टेम्परेचर कम है तो हमारा खाना खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे यहाँ का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो उस कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो
ना के बराबर होता है। और जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी तो फिर हम वहाँ पे हमारा खाना खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी बोला जा रहा है कि द कंडीशंस प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन से कहने का मतलब है जो एयर में प्रेजेंट होने वाले जो ऑक्सीजन होते हैं वो हमारे खाने के साथ में रिएक्शंस करते हैं, लेकिन उस खाने में ज्यादातर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, फैट एंड ऑयल्स। अनप्लीजेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा खाना खराब हो गया, तो उससे आएगी अनप्लीजेंट स्मेल, यानी कि खराब स्मेल आएगा। यानी कि आप खाना को अगर सूंघते हो, मतलब आपने टेस्ट नहीं करा, आप खाना को आप गए देखने के लिए कि देखते खाना हमारा खराब है या फिर अच्छा है, तो आप इसको स्मेल करते हो। जैसे ही आप स्मेल करोगे तो अगर उससे बदबू आ रही है, तो गंदी स्मेल आ रही है, तो आपको समझ आना कि हमारा जो खाना है वो रैंसिडिटी हो गया, यानी कि वो खाना हमारा खराब हो गया। या फिर अगर आप उसे टेस्ट करके देखते हो, तो जैसे ही आपने करा तो आपको गंदी सी टेस्ट आएंगी, तो फिर आपको ये भी समझ आना है कि वो वहाँ पे रैंसिडिटी हुआ है। तो रैंसिडिटी का मतलब होता है हमारे खाने का खराब होना। लेकिन हमारा खाना खराब कैसे होता है, तो उसका रीजन यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है वो है एरियल ऑक्सीडेशन, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होते हैं वो हमारे खाने के साथ में रिएक्शंस करते हैं और इस तरह से वो हमारा खाना खराब हो जाता है। और उसके बहुत खाना खराब होने के बहुत सारे रीजंस है। बट रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी में जो एरियल ऑक्सीडेशन यानी जो फूड हमारे हैं, मेनली दैट टाइप ऑफ फूड इन विच फैट्स एंड ऑयल्स आर प्रेजेंट, वैसे फूड जिसमें फैट और ऑयल का कंटेंट ज्यादा होते हैं, तो वैसे फूड में एरियल ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है। और जैसे एरियल ऑक्सीडेशन होंगे तो हमारा खाना खराब हो जाएगा। बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी खाना खराब हो गई है, तो वहां से हमें आएगी अनप्लीजेंट स्मेल, यानी कि गंदी सी स्मेल आएगी और उसकी टेस्ट भी अच्छी नहीं होती है, तो हम उसे बोल देते हैं रेंसिडिटी। नेक्स्ट शब्द है कि अगर रेंसिडिटी को से बचाना है हमारे खाने को, अगर हमने कोई खाना बाहर से लेकर के आए, पैकेटेड फूड लेकर के आए, चाहे हमारे घर में भी खाना है, अगर हमें उसे बचाना है, प्रिवेंट करना है फ्रॉम रेंसिडिटी, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको बोला जा रहा है कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन जल्दी ऐड हो जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट से यानी कि वैसे सबस्टांस जो कि ऑक्सीजन को अपने पास आने ही नहीं देता है, वो ऑक्सीजन को रोक देता है। और जब ऑक्सीजन खाने के पास आएगा ही नहीं तो हाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा खाना खराब नहीं होंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वैसे सबस्टांस को बोला जाता है जो कि ऑक्सीडेशन, मतलब जो हमारे प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे वो रोकने का काम करते हैं। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स यानी किसी भी खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं तो हमारा खाना खराब होने से बच जाएगा, यानी रेंसिडिटी से बच जाएंगे। तो बोला जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम बताइए, तो यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं, ये आपको जरूर याद रखना है, BHA और दूसरा नाम बताया गया है BHT। तो BHA का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी एनेसोल। अब BHT मतलब क्या होता है, ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूएन। यानी ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स है जिसको खाने में डालने के बाद हमारा खाना रेंसिडिटी होने से बच जाता है, यानी हमारा खाना खराब होने से बच जाते हैं। सेकंड बोला जा रहा है बाय पैकेजिंग फूड एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। आपको पता है हम लोग पोटैटो चिप्स वगैरह खाते हैं, लेज, कुरकुरे, जो भी पैकेटेड हम लाते हैं मार्केट से खरीद करके लेकर के आते हैं, तो आपको पता है उसमें सबसे ज्यादा फैट्स प्रेजेंट होता है उस खाने में, इसलिए हमें मना किया जाता है कि वैसे पैकेटेड फूड हमें नहीं खाने चाहिए। लेकिन अब बनते वो बहुत पहले हैं, अब बहुत दिनों बाद आप आप घर में एक चिप्स, पोटैटो चिप्स बना करके देख लो। अब पोटैटो चिप्स आज बनाओगे 2-4-10 दिनों बाद उसको वो हमारा खराब हो जाएगा। अगर वो भी मतलब विंटर सीजन है तो समर सीजन में तुरंत खराब हो जाते हैं। तो फिर हमारा अगर खाना इतना जल्दी खराब हो जा रहा है, तो जो पैकेटेड फूड होते हैं उसमें ऐसा क्या रहता है कि जो खाना खराब नहीं होता, उसमें जो फूड होते हैं उसमें खराब नहीं होता। और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो पोटैटो चिप्स या लेस, कुरकुरे जो हम खाते हैं वो हमारा खराब क्यों नहीं होता, बिकॉज इन पैकेटेड फूड वहां पे नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। पैकेटेड फूड जो हम खाते हैं उसमें क्या डाल दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, यानी कि ऑक्सीजन को अगर ऑक्सीजन चाहेंगे भी कि ऑक्सीडेशन हम करें तो उसको ये प्रिवेंट करता है। और अगर ये प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो ऑक्सीडेशन जब नहीं होंगे तो हमारा रेंसिडिटी नहीं होगा, इट मींस हमारा खाना खराब नहीं होगा। अगर कोई पोटैटो चिप्स है, अगर वो पैकेट फट गया किसी तरह से, थोड़ा बहुत भी अगर किसी पार्ट से अगर वो फट जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो भी रेंसिडिटी हो जाता है, क्योंकि बाहर का ऑक्सीजन अंदर जाता है और फिर अंदर वाले बाहर आते हैं, जिस वजह से वो भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर वो कंप्लीटली पैकेटेड है तो उसमें नाइट्रोजन गैस है, और
नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है। दैट्स वाई वो जो हमारा पोटैटो चिप्स, कुरकुरे, लेस, जो भी पैकेटेड फूड है वो हमारे बहुत दिनों तक चल जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि खाने को आप रेफ्रिजरेटर में रख दो। रेफ्रिजरेटर, अब बोला रेफ्रिजरेटर में क्यों बोला जा रहा है रखने के लिए? एक तो सबसे पहले आपको समझना है कि रेफ्रिजरेटर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्रिज को अगर आप पूरा का पूरा ऐसे खोल करके छोड़ दो और उसके बाद उसमें खाना रख दो तो भी खराब हो जाते हैं। तो उसमें जो जितना ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है बस उतना ही रहता है। ऐसा नहीं कि बाहर वाले ऑक्सीजन अंदर आ रहे हैं, अंदर वाले बाहर जा रहे हैं। इसलिए बार बार बोला जाता है कि फ्रिज को खोलना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप फ्रिज को बार बार खोल रहे हो, लगा रहे हो, तो उससे हमारा खाना खराब होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा एक और भी रीजन है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो लो होते हैं। टेम्परेचर हमारा क्या होता है? कम होता है। और हमारा खाना कभी भी अगर टेम्परेचर हमारा कम है तो हमारा खाना खराब नहीं होता, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हॉट वेदर चाहिए, मतलब गर्म चाहिए। आप खाना बनाते हो गर्मी के समय में 3-4 घंटे में आपका खाना खराब हो जाता है, मतलब स्मेल उसमें गंदी सी आने लगती है। बट वही विंटर सीजन में आप एक दिन खाना बनाओ, 2 दिन के बाद भी अगर खाओगे तो खाना हमारा खराब नहीं होता, बिकॉज विंटर सीजन में हमारा टेम्परेचर क्या होता है? एटमोस्फेयर का कम होता है। और अगर टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो जाता है कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्लो हो जाता है। ये नहीं आपको कहना है कि बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म तभी होंगे जब हमारा टेम्परेचर -डिग्री से चलना स्टार्ट होगा, तब हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत कम जाता है। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर 8, 7, 6 है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, लेकिन उनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाता है। तो जो खाना हमारा गर्मी के समय में अगर 5 घंटे में खराब हो रहा है तो ठंड के समय में वो 3 दिनों में खराब होगा। तो बस यही कंडीशंस हो जाता है। तो अगर हमें अपने खाने को रैंसिडिटी से बचाना है तो हम उसे रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज में रख सकते हैं। फ्रीज में रखने से हमारा खाना खराब नहीं होता। दूसरा बोला जाए बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। और अगर हमें अपने खाने को बचाना है खराब होने से तो उसे हम एयर टाइट कंटेनर में रख दें। एयर टाइट कंटेनर मतलब वैसे कंटेनर जहां पे एयर की कंसंट्रेशन कम हो, और अगर एयर ही नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा खाना बचा हुआ रहेगा। आप देखते हो जैसे कि हमारे घर में अगर आपने कभी कुछ बनाया ऐसे खाना बनाया जिसको आप स्टोर कर सकते हो बहुत दिनों तक, तो क्या किया जाता है कि उसको ज्यादातर आप देखते हो ग्लास में रखा जाता है। ग्लास में आप अगर किसी चीज को रख देते हो शीशे वाला चीज में, उसमें रख देते हो, उसको अच्छे से ऊपर से बंद कर दो, तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर से एयर जो होते हैं वो उसके कंसंट्रेशन काफी कम होते हैं। उसको भर के रखना होगा, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ोगे बहुत ज्यादा, अगर थोड़े बहुत रखे और अगर अपर का स्पेस अगर खाली रखे तो उसमें ऑक्सीजन तो सभी जगह होता है, तो वहां भी होंगे तो वो हमारा खराब हो जाता है। लेकिन बोला जाता है कि जो ग्लास होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है, यानी कि जैसे प्लास्टिक्स वगैरह आप यूज करते हो या वुडन का कुछ अगर यूज कर रहे हो, तो बोला जाता है कि वहां पे जो ऑक्सीजन होता है उसके बीच में छोटे छोटे कभी कभी फट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसमें पोर्स वगैरह बन जाते हैं जिस वजह से ऑक्सीजन बाहर अंदर आ जा सकता है। बट अगर एयर टाइट कंटेनर होंगे तो वहां पे हमारे ऑक्सीजन का बाहर अंदर आना जाना बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। आप बिस्किट वगैरह रखते हो किसी चीज में, अगर आप ऊपर से उसका एयर टाइट करके नहीं रखोगे, अच्छे से बंद करके नहीं रखोगे, तो वो भी हमारा खराब हो जाता है। यानी कोई भी फूड अगर आप उसके अंदर रखें और अगर आप उसको अच्छे से बंद नहीं कर रहे हो, उसके ढक्कन को अच्छे से बंद नहीं कर रहे हो, तो बाहर से जो थोड़े बहुत भी अगर उसको जगह मिल जाएगा, एयर को जाने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, अगर थोड़े बहुत भी जगह मिलेंगे तो वहां पे एयर पास करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही एयर पास करना स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा रैंसिडिटी हो जाएगा। लेकिन अगर खाने को हमें बचाना है तो उसे एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा, तो भी हमारा खाना बहुत दिनों तक चल सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रैंसिडिटी क्या होता है। रैंसिडिटी सिंपली अगर वर्ड में समझे हिंदी में तो खाने का खराब होना। और खाने का खराब कैसे होते हैं? तो बाय द एरियल ऑक्सीडेशन, यानी एयर जो प्रेजेंट ऑक्सीडेशन होता है वहां पे, उससे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा खाना खराब हो गया? तो उससे हमें आएंगी अनप्लीजेंट स्मेल, यानी गंदी से स्मेल आएगी, उसकी टेस्ट भी खराब लगेगी, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा खाना रैंसिडिटी हो गया, यानी हमारा खाना खराब हो गया। रैंसिडिटी से बचना है तो क्या करना है? तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ऐड कीजिए, उस खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कीजिए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। तो दो एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम याद जरूर रखना है आपको, ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी एनोसिल एंड BHT, ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी टोलिएट। नेक्स्ट हमारे आते हैं बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस में आप रख दो। पोटैटो चिप्स वगैरह का मैंने एग्जांपल दिया था।
फूड को रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिज में रख दो, एयर टाइट कंटेनर में रख दो, तो भी रैंसिडिटी से हम बचा सकते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था चैप्टर 1 टोटली कंप्लीटेड है। अगर इस पूरे फर्स्ट चैप्टर में से अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।